हेलो एंड वेलकम माय चैनल मटेरियल ऑफ स्टडी बाय अमित। तो आज इस वीडियो में हम मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और कुछ महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन है उसके बारे में जानकारी लेंगे। ये एक क्विक वीडियो होगा जिसमें ये रिवीजन वीडियो है, ठीक है, जिसमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की हम कोशिश करेंगे और स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं, तो आप इसे अंत तक ज़रूर देखें इस वीडियो को। तो शुरू करते हैं। तो मौलिक अधिकार विश्व में सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था, तो बताइए। तो विश्व में सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? यूएसए में लागू हुआ था विश्व में। और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस संविधान से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा? यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार की मांग किसने और किस अधिवेशन में की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इस अधिवेशन की मांग की गई थी, जो सन 1931 में हुआ था। कराची अधिवेशन याद रखना है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किस भाग में तथा किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह है भाग 3 में है और 12 से 35 तक। ये एक टेबल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें समता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 तक है, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28, अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शिक्षित संबंधित अधिकार है 29 से 30, संवैधानिक उपचार का अधिकार है अनुच्छेद 32। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते हैं, जैसे कि रिसेंटली जो क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आया था, धर्म से स्वतंत्रता का अधिकार पूछा था, किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, तो वो 25 से 28 तक का था, ठीक है। तो इस एक एक अनुच्छेद के बारे में हम डिटेल में थोड़ी जानकारी लेंगे। अनुच्छेद 12, इसमें राज्य की भाषा दी गई है, और बताइए कौन सा अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 36 में भी राज्य की भाषा दी गई है, याद रखना है आपको। अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 इन दोनों में राज्य की भाषा दी गई। अनुच्छेद 13, मौलिक अधिकारों का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। नेक्स्ट है समता का अधिकार। तो इसमें अनुच्छेद 14 है, जो विधि के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण हमको बताता है। तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें विधि के समक्ष समानता ये किस देश से लिया गया है, और कानून के समान संरक्षण ये किस देश से लिया गया है? तो देखिए इसमें लिखा हुआ है समक्ष। समक्ष थोड़ा पढ़ने में अटपटा सा लग रहा है ना, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। ब्रिटेन समक्ष, दोनों ही पढ़ने में अटपटे से लग रहे हैं। अब इसमें बीच में आ रहा है समान। समान एक पढ़ने में बहुत ही सरल सा हमको अनुभव हो रहा है, समान, इसलिए इसको यूएसए ने, यूएसए, समान और यूएसए दोनों पढ़ने में बहुत ही सरल लग रहे हैं हमें, है ना। तो हम इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं, विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन, कानून के समान संरक्षण यूएसए। नेक्स्ट देख लेते हैं, अनुच्छेद 15 का क्लॉज फर्स्ट, राज्य जाति धर्म लिंग मूलवंश स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये 15 का क्लॉज फर्स्ट है, जिसमें 5 चीज़ें हैं। कौन कौन सी हैं? एक है जाति, दूसरा धर्म, तीसरा लिंग, चौथा है मूलवंश और 5वां है स्थान। ये पांचों के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा राज्य। नेक्स्ट देख लेते हैं, 15 का क्लॉज सेकंड, इसमें सार्वजनिक स्थानों पर सभी समान अधिकार होगा, सभी का समान अधिकार होगा, जैसे तालाब, कुआं, धर्मशाला। मतलब इसमें ये नहीं होगा कि जिसके घर के पास है कुआं सिर्फ वही भरेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर होगा तो उसमें जो है तालाब व कुआं, धर्मशाला सबका समान अधिकार होगा। नेक्स्ट है 15 का क्लॉज थर्ड, सरकार महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेगी। महिला और बच्चों के लिए क्या करेगी? विशेष प्रावधान। नेक्स्ट है 15 का क्लॉज फोर्थ, SC ST व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग का उत्थान करेगा इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं, अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के अवसर की समानता। 17 है अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत।
18वां है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19, इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता आती है, जो अब वर्तमान में 6 ही रह गई हैं। इसमें 19 के ए में बोला गया है बोलने की अभिव्यक्ति, वाक की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में जिक्र किया गया है। बी में है शांतिपूर्ण या बिना हथियार का सम्मेलन की स्वतंत्रता। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसमें आप देखेंगे बी और यहाँ भी है बी, तो उसको ऐसे याद कर सकते हैं, बिना हथियार का सम्मेलन बी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है संघ, संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो संघ में आप ये देख लीजिएगा, ये यहाँ पे सी है और यहाँ पे भी स है, तो सी और स, संघ बनाने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है डी, कहीं पर घूमने की स्वतंत्रता। अब घूमने हम जाते हैं, मैं आपको बताऊं, ये घूमना मतलब एक तरह से अगर बोला जाए एक तरह से डोलना हो गया है ना, डोलना, डोलना, घूमना फिरना, है ना। तो डी, डी से हो जाएगा डोलना मतलब घूमना, तो कहीं पर घूमने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है रहना या बसने की आज़ादी है देश में कहीं भी। देश में कहीं भी हम रह सकते हैं या बस सकते हैं देश में, इसका ई हो जाएगा। ई मतलब इस्टेब्लिश, किसी चीज़ को हम इस्टेब्लिश करते हैं या, है ना, बस जाते हैं वहाँ पे, इस्टेब्लिश, तो इससे हम याद कर सकते हैं इसको ई से। नेक्स्ट देख लेते हैं। एफ तो हटा ही दिया गया है, संपत्ति का अधिकार। ठीक है। ये किस संविधान संशोधन के थ्रू हटाया गया था, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 44वां संविधान संशोधन था 1978 को। इस संविधान संशोधन के थ्रू इसे हटा दिया गया था, और इसका आर्टिकल भी है संपत्ति का अधिकार का। इसका आर्टिकल था 31 का ए, इसका ये आर्टिकल था, जैसा पूर्णतः हटा दिया गया है इस संशोधन के थ्रू, और किस में जोड़ दिया गया है, 300 के क्लॉज ए में जोड़ दिया गया है। ठीक है। तो ये अब अगर यदि आपसे ये पूछ लिया जाएगा संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो उसमें आपको करना है नहीं है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। क्या है ये, संवैधानिक है, संविधिक है। ठीक है, ये अधिकार है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। जी में है व्यापार की स्वतंत्रता, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है 20, अपराधी के दोष सिद्ध के विषय में आरक्षण। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं देह स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार। ये 2 तारीख के शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है 21 का ए, RTE मतलब राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। 21 का ए है, ये याद रखना है। ये कौन से संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया था, तो 86वां संविधान संशोधन था, जो हुआ था कब, 2002 में हुआ था। ठीक है, 2002 में हुआ था। और ये यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये लागू कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ये 2010 से लागू हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण एवं निवारण। ये आर्टिकल 22 कहता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह है आर्टिकल 29, मानव तस्करी या मानव तस्करी पर रोक है। मानव तस्करी पर रोक, जिसको हम कबूतरबाजी भी कहते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 24, बाल श्रम निषेध। बाल श्रम निषेध से संबंधित है ये। इसका एक अधिनियम भी था जो जिसका नाम था बाल मजदूरी निषेध अधिनियम।
1986 का था ये। ठीक है, अब इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है, इसका नाम परिवर्तन करके कर दिया गया है बाल एवं किशोर श्रम निषेध अधिनियम, जो 2016 है ये। ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 है अंतःकरण की एवं धर्म के अवैध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है आर्टिकल 25 में। इसमें धर्मनिरपेक्ष जो आर्टिकल 25 है, धर्मनिरपेक्ष भी आता है, जिसका मतलब होता है कि किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष। और जो ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करते हैं उस पर रोक, धर्म परिवर्तन पर रोक। और जो सिख द्वारा जो कृपाण धारण किया जाता है, सिखों का कृपाण, वो भी इसी में आएगा आर्टिकल 25 में। कृपाण में 5 चीज़ें होती हैं। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता या धार्मिक संस्थाओं की स्थापना। अनुच्छेद 26 के द्वारा हम जो धार्मिक संस्था है उसकी स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पहला जो मंदिर जो कानून के द्वारा स्थापित किया गया था, कानून द्वारा स्थापित किया गया था पहला मंदिर, वो कौन सा था? सोमनाथ। सोमनाथ का मंदिर है जिसमें आपको पता होगा कि 16 बार गजनबी ने इसमें हमला किया था, मतलब लूटा था इसको 16 बार मोहम्मद गजनबी ने, डकैती। नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुच्छेद 27 सभी धर्मों पर टैक्स फ्री होगा। सभी धर्म जो है उसमें टैक्स फ्री होगा। अनुच्छेद 28 राज्य द्वारा पोषित धार्मिक स्थान पर धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दे सकते तथा धार्मिक स्थल पर उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट, अल्पसंख्यकों की संस्कृति व शिक्षा संबंधित अधिकार। आर्टिकल 29 है अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण। 29 का ए है अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा संस्कृति लिपि बनाए रखने का अधिकार है। आर्टिकल 30 है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना। जैसे कि अल्पसंख्यक, मतलब मैं माइनॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था जैसे मदरसा स्थापना करने के लिए, है ना, अपनी पसंद का मतलब शिक्षा संस्था खोल सकते हैं जो धर्म से संबंधित शिक्षा दे सकते हैं। आर्टिकल 30। 31 संपत्ति का अधिकार था, वो पीछे बता दिया गया है आपको, ये हटा दिया गया है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 था ये, और 32 के फर्स्ट में क्या बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट है जो वो संरक्षक है संविधान का। सुप्रीम कोर्ट संरक्षक है संविधान का। अच्छा, मुझे एक व्यक्ति बताइए, जैसे कि जो पद ग्रहण करते हैं गवर्नमेंट, है ना, तो वो शपथ लेते हैं कि मैं संविधान के जो दिए गए नियम और उसके अंतर्गत दिए गए नियम कानून के समक्ष अपना पालन और कर्तव्य करूँगा, है ना। अब मुझे वो व्यक्ति बताइए जो संविधान की रक्षा की बात करता है, जो शपथ लेते समय ये कहता है कि मैं संविधान की रक्षा करूँगा, बताइए। तो उसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 का क्लॉज सेकंड। इसमें 5 रिट के बारे में बताया गया है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू की जाती है। 5 रिट हैं ये। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेषण, चौथा है अधिकार प्रेक्षालेख और 5वां है प्रतिषेध। सबसे ज़्यादा जो उपयोग करती है सुप्रीम कोर्ट वो प्रतिषेध का उपयोग करती है, सबसे अधिक बार करती है ये।
अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि आर्टिकल 32 को किसने संविधान का आत्मा कहा है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब हम मूल कर्तव्य के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है मूल कर्तव्य किस भाग में है तथा मूल कर्तव्य अनुच्छेद कौन सा है मूल कर्तव्य का? तो ये आप सभी को पता है कि इसका भाग चौथे का 1 है, मतलब भाग 4 का ए, और अनुच्छेद 51 का ए। मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? ये यूएसएसआर से लिए गए हैं, सोवियत संघ जिसका पहले नाम था, अब रूस है इसका नाम, रशिया। तो इन दोनों में से कोई भी आ सकता है क्वेश्चन के आंसर, तो आप दोनों में से कोई भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, पहले यूएसएसआर था, अब रूस है इसका नाम। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 को हुआ था, जिसमें जो समिति थी वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊं, सरदार स्वर्ण सिंह ने 8 मौलिक कर्तव्य दिए थे। ठीक है, फिर बाद में और मूल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? मूल जो एक्चुअल में थे, जो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, है ना, वो थे 10। वो थे 10। अब प्रेजेंट में कितने हैं? वो हैं 11। तो आप तीनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा कितने दिए गए थे मौलिक कर्तव्य? वो थे 8। मूल कितने हैं? 10 हैं। मूल जो मूल का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि अनुच्छेद आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में मूल अनुच्छेद कितने हैं, तो वो 395 हैं, है ना। और प्रेजेंट में पूछ लिया जाए तो कितने हैं, तो वो 472 के आसपास हैं प्रेजेंट में। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुल कितने मूल कर्तव्यों की संख्या है? तो वो है 11। 11 मूल कर्तव्य इस प्रकार हैं। ये आप एक एक पॉइंट है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस से रेलवे ग्रुप डी में मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको पता है। अब हो सकता है जो अगला जो फेस आएगा उसमें आपसे ये पूछ ले कि कौन सा मौलिक अधिकार है और कौन सा मौलिक कर्तव्य है, तो आप इसमें से भी मतलब अंतर कर सकते हैं। तो पहला है संविधान का पालन करें। इसको आप एक बार पढ़ लेंगे ना, एक बार पढ़ने से ही याद हो जाएगा। संविधान का पालन करें, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरित करने वाले आदेशों का पालन या सम्मान करना। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना और बुलाए जाने पर तैयार रहना। सभी लोगों में भाईचारे की भावना का निर्माण करना तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। भारत की संस्कृति और परंपरा का सम्मान करना, प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करना तथा सभी जीवों के प्रति दयावान रहना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा का त्याग करना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति करना। और अभिभावकों का ये कर्तव्य होगा कि 6 से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा के लिए भेजें, है ना। ये कौन से संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया था? 86 2002। ठीक है, ये याद रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अब हम महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें पहला संविधान संशोधन 18 जून 1951 में हुआ था। अब तक टोटल 105 हो चुके हैं, 105 नहीं पढ़ेंगे हम, सिर्फ जो महत्वपूर्ण हैं, जो क्वेश्चंस बार बार आते हैं पेपर में, सिर्फ उन्हीं की ही जानकारी लेंगे, है ना। पहला संविधान संशोधन है जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो भूमि सुधार संबंधित है, इसमें प्रावधान किया गया था। 13वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था इस संशोधन में। 42वां संविधान संशोधन, ये आप सभी को पता है, 1976 में हुआ था। यह संविधान भारत का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें लगभग 59 प्रावधान किए गए थे। देख रहे हैं आप, 59 प्रावधान थे इसमें, और हमें मुश्किल से 3-4 याद है, वही 3-4 ही आते हैं बार बार पेपर में रिपीट होके, है ना।
इसलिए इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। एक पेपर में ये भी पूछा गया था कि लघु संविधान किस अनुच्छेद, किस संविधान संशोधन को कहा जाता है, तो वो उसका आंसर था 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है प्रस्तावना में, इसमें जो कुछ पॉइंट्स है वो आप देख लेते हैं जल्दी से। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। संविधान में नया भाग 4 का जोड़ा गया जिसमें 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। क्वेश्चंस आपसे ये पूछ सकते हैं थोड़ा घुमाकर कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, तो आप 10 लगाइएगा, ना कि 11। ठीक है। नेक्स्ट है राज्य सूची से शिक्षा, वन और वन्यजीव का संरक्षण, ये माप तौल है, माप तौल है, ये माप तौल स्प्रिंट हो गया है। तथा न्यायिक संगठनों आदि विषयों की समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। चौवालीसवां संविधान संशोधन 1978। जनता सरकार ने 42वां संविधान संशोधन को रद्द करते हुए इसे प्रभावी बनाने के लिए व्यापक परिवर्तन किए थे। अब जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस वक्त 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसके बाद जनता पार्टी आई, है ना, सरकार में जनता पार्टी आई, तो उन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया, जिन्होंने जितने भी 42वें संविधान संशोधन हुए थे, है ना, उन सभी को अपोजिट कर दिया। जैसे कि आप देखें कि लोकसभा और राज्य की विधानसभा, इन दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष से हटाकर 6 वर्ष कर दिया था। कौन से संशोधन से? 42वें संविधान संशोधन से। फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ, इन्होंने फिर से जो है 6 साल से 5 साल कर दिया। तो लोकसभा विधानसभा का कितना कार्यकाल है? 5 साल का है। ठीक है, 6 साल का किसका है बताइए आप? तो उसका वो हो जाएगा राज्यसभा और विधान परिषद, उसका 6 साल का होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो इसमें याद रखने वाला पॉइंट है वो है जो संपत्ति का मूल अधिकार रद्द कर दिया गया था, जिसके कारण संविधान में कई संशोधन किए गए थे, जिसमें अनुच्छेद 19 का च को समाप्त कर दिया गया था तथा 300 क में संपत्ति के अधिकार को केवल विधिक बनाया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपात के आधार बाहरी आक्रमण तथा आपातकालीन युद्ध में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया गया, अर्थात अब राष्ट्रीय आपात आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है 52वां संविधान संशोधन 1985। यह संशोधन दल बदल और रोक बिल के नाम से भी जाना जाता है, जिसके लिए संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 61वां 1989 में हुआ था। इसमें जो अनुच्छेद 326 का संशोधन किया गया था, किसका संशोधन किया गया था? 326 का। हम सभी को ये पता है कि जो मताधिकार का आयु है वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी, पर कम लोगों को पता है कि अनुच्छेद 326 का संशोधन किया गया था इसमें। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 84वां संविधान संशोधन 2002। वर्ष 2026 तक 25 वर्ष के लिए लोकसभा तथा राज्यों के विधानसभा सदस्यों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है। 86वां संशोधन 2002। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया। इसमें अनुच्छेद 21 का ए जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा मुफ्त या अनिवार्य बना दी गई है, जिसका प्रावधान 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी किए गए थे। अब तक तो रेलवे ग्रुप डी में ये पूछ लिया गया है ना, मौलिक कर्तव्य का 11वां जोड़ा गया था 86, है ना।
अब आगे ये भी पूछ सकता है कि 21 का ए जोड़ा गया वो कौन सा संशोधन था, या संशोधन जो हुआ 2002 में हुआ था वो प्रभावी कब हुआ था, ये पूछा जा सकता है। तो आप इसे देख लीजिएगा। 101वां संविधान संशोधन है जो जीएसटी लागू हुआ था, ये उसके लिए था। कब लागू हुआ था जीएसटी बताइए? तो उसका आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017। टोटल कितने स्लैब हैं जीएसटी में? तो 4 स्लैब हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? 5, 12, मतलब 5%, 12%, 18% और 28%, ये 4 स्लैब हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये भाषा संबंधित हैं, जो 22 भाषाएं हमारी 8वीं अनुसूची में संबंधित इसके संशोधन है वो देख लेते हैं। जैसे कि 21वें संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी को जोड़ा गया था इसमें। 71वें जो संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाल को जोड़ा गया था। अब ये कोंकणी, मणिपुरी, नेपाल, इसका जो ट्रिक है वो है नमक। ना से हो जाएगा नेपाल, म से हो जाएगा मणिपुरी, क से हो जाएगा कोंकणी। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना इसको। नेक्स्ट है जो 92 हुआ था संविधान संशोधन 2003, 4 भाषा थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये जोड़ा गया था। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन 1992, भाग 9 में 11वीं और 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था। ग्राम पंचायत संबंधित ये संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। तो आप मुझे ये बताइए किस समिति के द्वारा ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो उसका आंसर हो जाएगा LM सिंघवी। कौन सी ईयर थी ये? 1986। ठीक है। नेक्स्ट 74वां संविधान संशोधन, जिसमें भाग 9 का 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये क्विक रिवीजन था, इसलिए इतने डिटेल में हमने इसको पढ़ा नहीं, फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो सकें। तो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। ऐसी ही और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, जिससे कि मुझे प्रेरणा मिल सके कि मैं आगे और वीडियो बना सकूं। और अभी तो 2 दिन में एग्ज़ाम्स हुए नहीं थे, 3 सितंबर और 4 सितंबर को ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो इसलिए उसका एनालिसिस वीडियो नहीं ला पाया हूँ मैं। बट जैसे ही एग्ज़ाम कंडक्ट होता है मैं आपके सामने एनालिसिस वीडियो लेके आऊँगा, है ना। धन्यवाद।